अम्मी, ये देखें, मैं हीना को ले आया हूँ। Is someone there? जावेद, देखो अम्मी को क्या हो गया। हिना, क्या हुआ अम्मी को? रसूमात के बाद जावेद को मालूम नहीं था कि वो हन्ना खाला को नहीं बल्कि उनके भेस में एक जिन को घर ले आया था। उस दिन से हमारे घर में अजीब और ख़तरनाक चीज़ें होने लगीं। हमने जन्नों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब जिन्नों का असर हमारे घर पहुंचा तो हम आखिरकार यकीन करने लगे। बाबा, वो हीना। हाँ, अब समझा कि मुझे उस दिन से ये एहसास क्यों हो रहा था। तुमसे कोई ना कोई गलती हुई होगी। बताओ जावेद। उस पल के बाद मुझे पता है कि क्या हुआ होगा। जब तुमने हैना की आवाज सुनी, तुम सीधा उसके पास भागे होगे। आप सोचते होंगे कि आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से वे आपको धोखा देने में कामयाब रहे। लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से जिन ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें लगा कि उनकी शक्ति खत्म हो गई है। हाँ बाबा, आपने जैसा करने को कहा था मैंने वैसा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाबा मैं डर गया था और डर के मारे मैंने सब गलत कर दिया। और हीना की आवाज सुनने के बाद मैंने सूरह जिन पढ़ने से पहले ही अपनी आंखें खोल दी। मैंने लौंग के सारे टुकड़े फेंक दिए और सीधा हीना की तरफ भागा बाबा जी। उस पल के बाद मुझे पता है कि क्या हुआ होगा। जब तुमने हैना की आवाज सुनी, तुम सीधा उसके पास भागे होगे। आप सोचते होंगे कि आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से वे आपको धोखा देने में कामयाब रहे। लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से जिन ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें लगा कि उनकी शक्ति खत्म हो गई है, और तुम्हें लगा कि सुबह के 5 बज गए हैं और तुम जिन को हीना समझकर ले गए और उसे अपने घर ले आए।
हाँ बाबा। उन्होंने ही तुम्हारी वालिदा को भी नुकसान पहुंचाया है और अब तुम्हारी बारी है। हमारे पास अब बात करने का समय नहीं है। अगर तुम अपनी पत्नी को फिर से अपने साथ देखना चाहते हो, हमें पहले उस जिन को पकड़ना होगा और फिर मैं जिन्नों के साथ सौदा करूंगा। हेना के बदले जिन या जिन के बदले हेना। जिन्नों को दो चीजें बहुत पसंद हैं, एक खुशबू और दूसरी मिठाई। वो जिन जहां कहीं भी होगी, वो मिठाई की खुशबू सुनकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। बाबा! तुम कौन हो? अच्छा, तो ये तुम हो? नहीं जावेद, वो तुम्हें फिर से धोखा दे रही है। हिना में जिन है। जावेद, मुझे बचाओ। जावेद, मैं बहुत डर रही हूँ। बरा करम मुझे यहाँ से ले जावेद। नहीं बाबा, मैं कह रहा हूं कि ये हीना है। मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। जावेद, अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा मत करो बाबा, हम मर जाएंगे। हे जिन्नों, हे बुरी आत्माओं, बाबा, ये इतनी तेज खुशबू क्यों आ रही है? और गर्मी, ये बहुत बढ़ गई है। ये सब एक भ्रम है, ये सब एक धोखा है। ओ जिन, इस मासूम को अकेला छोड़ दो, वरना आज तुम्हें कुदरत के गजाब से कोई नहीं बचा पाएगा। हम तुम्हें नहीं मार देंगे। है ना? ये मट्टी और ये पानी तुम्हें तबाह कर देगा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। जावेद, हमें बात। जावेद, ये सब धोखा है। ये एक छाल है। नहीं बाबा, मुझे जाने दो। जावेद, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। हमें बचाओ।
अल्लाह के कराम से जावेद खालू और हैना खाला उन जिन्नों से बच गए। लेकिन एक बात तो हमारे खानदान में छाले आ रही है कि हम लोग बिल्लियों को मरना बहुत बुरा समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुदरती मौत मरी, जबकि दूसरों का मानना है कि उसे जन्नों ने बदला लेने के लिए मार डाला। पीर बाबा ने हन्ना खाला और जावेद खालू को उनकी हिफाजत के लिए उन्हें तावीज़ दिया। मगर अम्मी बताते हैं जिस रोज हीना खाला ने उस तवेज़ को अलग किया, उनकी बड़ी अजीब व गरीब हालत में मौत हो गए।